कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई। इस अवसर पर बिरसा चौक के निकट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। सबसे पहले सभी ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प चढ़ाए और उन्हें याद किया। वहीं रामेश्वर उरांव ने फीता काटकर इस उद्यान का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, लोगों की मांग पर इस उद्यान का निर्माण कराया गया। इसका फायदा आसपास के लोगों को होगा। कांग्रेस पार्टी का निर्माण ही लोगों की सेवा के लिए हुआ है। राजीव गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के साधारण सदस्य भी नहीं थे। वे इस देश के प्रधानमंत्री थे और शुरू से ये रिवाज रही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से, बड़े लोगों के नाम से नामकरण होता है जगह का, कोई संस्था का। उसको बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। बदलने से चीज़ें नहीं बदल जाती। इस टेबल को मैं टाबुल कहूँ तो टेबल में रहेगा। तो ये चीज़ें बदलती नहीं है, लोगों के दिमाग में जाती है और लोग इसको याद करते हैं कि ये बदले की भावना से बीजेपी काम कर रही है। सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस हैसियत से उनका कदर करना चाहिए, इस हैसियत से उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब आज के दिन में मोदी जी अपने नाम से क्रिकेट स्टेडियम बना दिए हैं, तो क्या कांग्रेस वहाँ आएगी तो नाम बदल देगी? नहीं, कांग्रेस की संस्कृति ऐसी नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है कि मोदी जी के नाम से स्टेडियम है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का शासन होगा तो उसका नाम नहीं बदलेगा। इस बात को समझना चाहिए बीजेपी के लोग। खेल रत्न में जुड़वाएंगे, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न? नहीं, वो बदल दिए हैं। अब देखिए, सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन बदले की भावना से नहीं करेंगे। सत्ता में आएंगे हम, अगर जनता की कृपा होगी हम पर, सत्ता में फिर वापस आए तो हम ये खेल नहीं, बदला का खेल नहीं खेलेंगे। हम जो चीज़ें हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हम बदलाव लाएंगे, बदला नहीं लेंगे, बदलाव लाएंगे उसमें। वहीं मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, आज पूरे देश में राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है। हर एक व्यक्ति के हाथ में सेल्यूलर फोन और राजीव गांधी की ही देन है। साथ ही पंचायती राज भी उन्होंने ही काम की। उनकी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में शुरू से मनाई जाती रही है। गांधी के 77वीं जयंती मनाया जा रहा है और आज एक पार्क का जो सीनियर सिटीजन के लिए खोला गया है, जो राजीव गांधी जी का नाम पर रखा गया है। आज हमारे यहाँ के युवाओं को उनके कार्यकाल, उनकी जीवनी को लेकर प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने एक भारत को दूरसंचार तथा क्रांति लाने की उन्होंने काम किया है। उन्होंने जब पार्लियामेंट में अपनी बात को रखने की काम किया था तो सारे पार्लियामेंट्री थोड़ा मजाक में लिए थे, मुस्कुरा दिए थे, लेकिन उनका जो बात है वो सच करके दिखाया कि हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में आज सेलुलर फ़ोन जो हम लोग देखने मिलते हैं, एक नहीं दो देखने को मिलते हैं। लेकिन उन्होंने व्यवस्था ऐसा किया था जो हम मोबाइल को चलाए लेकिन पीएनटी को ख़त्म करने के काम नहीं लिए। ये इनका एक सच्ची ये था, विचार था कि हम कोई भी चीज़ को रोकने के काम नहीं करेंगे, ना हम अपने बल बुते पर किसी को चालू करने की काम की। इन्होंने भी एक नसीहत दिया गया, जो नया इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम चलाएं, लोग अपने से आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी विचार उन्होंने प्रदर्शन किया। पंचायती राज उन्होंने कायम किया और उनका सोच विचार था कि अगर हम हिंदुस्तान के ये किसानों को गाँव में अगर हम बढ़ावा देते हैं तो देश उसमें मजबूत होगा और भारत तरक्की करेगा। उनके विचारों के आधार पर आज पंचायती राज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ है। दूसरी बात, आज जो है हम लोग हैं उनकी जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में मना जाते हैं। आज भी हम कहेंगे उनके सोच और विचार कि भारत का जो है एकजुट होकर रहना, सद्भावना के साथ रहना, ये मैसेज उन्होंने देकर गया। उस मैसेज के फिर दोहराते हैं और आपके माध्यम से सारे हिंदुस्तानी संकल्प लेना चाहिए कि उनको विचारों को याद करके उनके जो अपने जीवन में करके उसको हम लोग पालन करें।